व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है फ्लुएंट इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर बिगिनर्स। ओके, सो जो बिगिनर्स होते हैं, जो एकदम बिगिनिंग पे होते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, वो उस चीज़ के बिगिनर्स होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश के जो बिगिनर्स हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं जो लोग, जो एकदम बिगिनिंग पे हैं, उन्हें अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके, सो आज के हमारे इस वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे एंड मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपने कई बार सुनी होंगी, बट आज मैं आपको वो चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज टॉक टू योर सेल्फ। अब आपको है ना, बातें करने के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खासी ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट यूज़ योर सेल्फ एंड टॉक टू योर सेल्फ। बिकॉज अगर आप खुद से बातें करोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप खुद से छुपाओगे। बट अगर आप मतलब काफ़ी सारे लोगों के सामने बैठे हो तो आपके दिमाग में ये टेंशन आएगी कि अरे अगर मुझसे ये गलती हो गई, अरे अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट नहीं हुआ तो, अरे मुझसे ये कैसे प्रोनाउंस होगा, अरे मैं इसको कैसे बोलूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हम काफ़ी सारे लोगों के सामने बैठ के, मतलब बैठ के नहीं, काफ़ी सारे बैठे हुए लोगों के सामने, मतलब हमारे ऑडियंस के सामने जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में यूजुअली ये टेंशन आती ही आती है। ओके, सो अब ये टेंशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए पहले आप खुद से बातें करके ट्राई करो एंड बिलीव मी, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो अब खुद से बातें करना चालू कर दो तुम, जो लैंग्वेज तुम्हें सीखनी है उसमें। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज जस्ट स्टार्ट रीडिंग। अगर आप रीडिंग स्टार्ट करते हो तो इसमें बस आपको मज़ा ही नहीं आएगा। लाइक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रीड करो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बैठ गए रीड करने। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रीड करो। ओके, एंड वंस यू गेट हैबिचुअल टू रीडिंग एंड वंस यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड what is written there, believe me, you will have a great time while reading, because reading is a good exercise, is a brilliant exercise for our brain. And if you read, you will get to know more new words, new, like, new ways to use the grammar, and new phrases, new sentence structure, and you will get an idea of how you can speak, बिकॉज एक्सपीरियंस तो भाई बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस सच में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो, मेरे और आपके जैसे कई लोगों को, मतलब शायद आपको भी मेरे जैसे गाने सुनना पसंद होगा, तो अपने टाइप के कुछ ऐसे सॉन्ग्स चूज़ करो। लाइक आपका जो टेस्ट है म्यूज़िक में, पॉप है, क्लासिक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका भी म्यूज़िक में टेस्ट होगा, कुछ ऐसा एकदम बीट वाले गाने चाहिए या फिर एकदम पीसफुल चाहिए, तो इसमें आप इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना चालू कर दो विथ लिरिक्स। लिरिक्स देखो और फिर सॉन्ग सुनो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि म्यूज़िक में हम कई बार एकदम सिंपल वर्ड यूज़ नहीं करते। म्यूज़िक में कई बार बहुत डीप मीनिंग वाले काफ़ी अच्छे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि हमारी इंग्लिश को रियली बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो गाने सुनना चालू कर दो, मेरी मानो तो। अब है ना, बोलते टाइम आपको क्या करना है कि जो आपका ग्रामर है, ग्रामर ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 2 दिन बुक में पढ़ोगे और सीख जाओगे। नहीं, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, बोलना चालू करना पड़ता है ग्रामर सीखने के लिए। ठीक है, तो जब आप कभी भी बोलोगे ना, तो ग्रामर के ऊपर, मतलब जस्ट ट्राई दैट आप ग्रामर के ऊपर अपना पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हो। आपका पूरा फोकस ग्रामर के ऊपर नहीं है। जो आप सामने वाले को बात बताना चाहते हो उसके ऊपर है आपका फोकस। अपने वर्ड्स को छोड़ दो, जो आ रहा है आने दो, धीरे धीरे करके हो जाएंगे परफेक्ट। एंड इसी से मैं ये भी कहती हूँ कि मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती हैं, इनसे मत डरो, ग्रामर से मत डरो। ग्रामर तो ऐसे ही है, छोड़ो ना, क्या करना है। तो ठीक है, ग्रामर
लिखते टाइम हम ध्यान देते हैं, बोलते टाइम, लिखते टाइम ध्यान देना तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पर अगर हम बोलते टाइम ग्रामर के ऊपर ध्यान देने लग गया सामने वाले को, तो अरे कितना अटक अटक के बोल रहा है ये, अरे इसको तो बोलना ही नहीं आता है, ऐसा सोचेगा सामने वाला। इसलिए ग्रामर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बोलते टाइम। कभी कभी दे सकते हो, ठीक है, एकदम ही गलत भी नहीं बोल देना है, कभी कभी ध्यान दो, पर हमेशा नहीं, ठीक है। अब हमारी जो अगली चीज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है इंग्लिश लर्न करने की। कह सकते हो आप उसको टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स आपके मतलब जो वर्ड्स की फ्लुएंसी है वो काफ़ी अच्छी कर देते हैं। मतलब टंग ट्विस्टर्स में यही होता है ना कि हमारी टंग इतनी सी भी ट्विस्ट हुई, पूरा मीनिंग बदल गया भाई सेंटेंस का। She sells seashells on the seashore. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ऐसे ऐसे टंग ट्विस्टर लाओ यूट्यूब से, गूगल से ढूंढ के, और उन्हें लर्न करो, बोलने की कोशिश करो, ठीक है। इससे मतलब आपके जो वर्ड्स हैं जो आपके मुंह से निकल रहे हैं वो गलत नहीं निकलेंगे। मोस्ट चांसेस तो टंग ट्विस्टर के यही होते हैं कि मतलब आपके वर्ड्स गलत निकले। बट अगर आप एक बार वो टंग ट्विस्टर सीख जाओगे, मतलब एक बार आप किसी भी टंग ट्विस्टर में नहीं अटकोगे ज़्यादा बार, जैसे एक बार अटके, दो बार अटके, तीसरी बार अगर आप नहीं अटक रहे हो, समझ जाओ आपको आ गया है। टंग ट्विस्टर्स ऐसे ही मतलब खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है। ऐसे हिंदी वाले नहीं, इंग्लिश वाले टंग ट्विस्टर्स लो। इंग्लिश में भी बेटर बनना है, हिंदी में तो ऑलरेडी भाई क्या है, ठीक है। तो हर चीज़ को है ना एकदम वर्ड टू वर्ड लर्न करना बंद कर दो। बेसिकली मैं कह रही हूँ रट्टा मारना बंद कर दो, तोता मत बनो, रट्टू तोता मत बनो। हमें हर चीज़ समझ के बोलनी है। अगर आपको वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं हो रहा है, आप क्या सोचोगे, अरे यार मेरी तो मेमोरी बहुत कमज़ोर है, मुझे तो कुछ लर्न ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है, मेमोरी कमज़ोर नहीं है, वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं हो पाएगा, तुम जितना चाहे कर लो, ठीक है। हर चीज़ को पढ़ो, समझो क्या लिखा है, बंद करो, अपनी लैंग्वेज में बोलो। मतलब आपके हिसाब से वो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, मीनिंग मत चेंज कर देना, पर अपने हिसाब से बोलो, ठीक है। क्योंकि वर्ड टू वर्ड लर्न करना हर चीज़ बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली ये हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखो, अगर आपको ये लर्न करते करते ऐसा लग रहा है कि अरे यार मुझे तो लर्न करना ही नहीं है, मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो मत करो। ऐसा कोई काम मत करो जिसमें तुम्हें अच्छा ना लगे, करना ही नहीं है, ठीक है। मना कर दो कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो जब तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है तो कहाँ से सीखोगे। तो अगर नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, जाने दो यार, बंद कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप लाइक द वीडियो, पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे वीडियो पे कमेंट भी कर दो यार। एंड और क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।